दोस्तों मेरी ये वीडियो बहुत सारे अंधभक्तों को, भाजपाइयों को बुरी लग सकती है, लेकिन आज के दौर में ये बात करना, ये बोलना बहुत जरूरी है। ये खुले तौर पर कहना बहुत जरूरी है कि 22 तारीख को, जी हाँ, आज के दिन अयोध्या में हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को न केवल बीजेपी बल्कि खुद पीएम मोदी ने पूरी तरह से पॉलिटिकल किया, राजनीतिज्ञ किया। दोस्तों इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि जो इंडिया गठबंधन और विपक्षी पार्टियों ने आज के दिन में शरीक ना होने का फैसला लिया था, वो बिल्कुल सही फैसला क्यों था। साथ साथ में इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो बात देश के प्रधानमंत्री और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को करनी चाहिए थी, वो बात सरसंघचालक मोहन भागवत क्यों कर रहे थे, या फिर ये कहें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सीएम योगी और पीएम मोदी को कोई सीख दे रहे थे, कोई बात बता रहे थे। बहुत महीन बात है, जरा गौर से समझिएगा। दोस्तों आज प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की पहली तस्वीर, उनकी झलक हमारे सामने आई। हम सब भावुक हुए, हम सब के घरों में जो बड़े हैं उनकी आंखें नम हो गई, छोटे खुशी से झूम उठे। वाकई में किसको अच्छा नहीं लगेगा, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी मूर्ति हमारे प्रभु की। आज का दिन कतई नहीं था जिसको पॉलिटिसाइज किया जाता, लेकिन पीएम मोदी और सीएम योगी ने बिल्कुल भी ऐसा करने से कोई मौका उन्होंने नहीं चूका। सबसे हैरानी तो तब हुई जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से अपना जो छोटा सा संबोधन दिया, उसमें ऐसी बातों का जिक्र किया जो आज के दिन उनको कतई नहीं करनी चाहिए थी। तो दोस्तों योगी जी ने डबल इंजन शब्द का इस्तेमाल किया, जो कि पूरी तरह से पॉलिटिकल शब्द है, और पीएम मोदी चुनाव में इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये शब्द ही पीएम मोदी का दिया हुआ है, चुनावी शब्द है पीएम का। इसके बाद तो मैं और हैरान तब रह गई जब सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या की गलियां एक वक्त में गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंजती थी। ये बात सही है दोस्तों कि अयोध्या ने एक लंबा अशांत दौर देखा है, लेकिन आज का दिन वो कतई नहीं था कि आप वो भी प्रदेश के सीएम होकर ये सारी बातें मंच से कहते। एक तरफ तो खास तौर पर देश ही नहीं, यूपी के अलग अलग जिलों में आज खास तौर पर सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए थे। खुद उनकी पुलिस, योगी जी की पुलिस ये काम कर रही थी कि सुरक्षा में कोई चूक ना हो, किसी भी तरह से कोई छिटपुट घटना भी ना हो। और खुद सीएम योगी अयोध्या में उन चीजों को याद दिला रहे थे जिन यादों से अब अयोध्या भी बाहर आ चुका है। इसके अलावा दोस्तों बात पीएम मोदी की स्पीच की करें तो उनका भाषण भी पूरी तरह से राजनीतिक था। पीएम मोदी ने शुरुआत ही की इस बात से कि देखिए राम आ गए हैं, रामलला आ गए हैं। मतलब रामलला कहाँ जाएंगे, रामलला का मंदिर बन गया, बिल्कुल हम खुश हैं इस बात से। प्राण प्रतिष्ठा हो गई, हम खुश हैं इस बात से। लेकिन दोस्तों रामलला, भगवान राम हमारे प्रभु हैं, हमारे आराध्य हैं। वो हमसे पहले भी थे, हमसे बाद भी रहेंगे। वो सृष्टि के रचयिता हैं। किसमें इतनी कुव्वत है कि कोई उनको ला दे या कोई उनको बुला ले। दोस्तों आज अगर ये भव्य राम मंदिर बना है ना, तो इसमें भी प्रभु राम की ही इच्छा थी। इसके बाद पीएम मोदी ने ये भी कहा कि अब हमारे रामलला टेंट में नहीं रहेंगे। अब जब रामलला के लिए भव्य राम मंदिर बन गया तो उस टेंट की याद दिलाकर पीएम मोदी वो कौन से पुराने जख्म कुरेदना चाहते थे, इस बात का जवाब पीएम मोदी को देना चाहिए, क्योंकि ये कोई चुनावी स्पीच नहीं थी। इसके अलावा पीएम मोदी ने भी कहा दोस्तों कि इतने सदियों लग गए ये दिन आने में, तो हो सकता है कि हमारे पुरुषार्थ में ही कमी रह गई होगी। पीएम मोदी एक बार भावुक भी हुए माता शबरी को याद करके, जबकि सब जानते हैं कि इस पूरे समारोह में क्रिकेट के स्टार से लेकर बॉलीवुड के स्टार से लेकर तमाम लोग मौजूद थे, लेकिन हमारी देश की राष्ट्रपति मौजूद नहीं थी। ये बात सही है कि रामचरितमानस में बेहद खूबसूरत चित्रण माता शबरी का किया गया, और भक्ति का जीता जागता स्वरूप है माता शबरी, और उनका इंतजार और उनकी भक्ति और उनका विश्वास। लेकिन अगर एक आदिवासी महिला को पीएम मोदी याद ही कर रहे थे, तो हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यहाँ गैर मौजूदगी खली है दोस्तों, और सबको खली है। लेकिन ऐसा लगा कि पीएम मोदी और सीएम योगी जो बोलने वाले थे, सरसंघचालक मोहन भागवत समझ गए, क्योंकि मोहन भागवत ने जो बातें बोली दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि वो पीएम और सीएम से बिना डायरेक्टली कहे कुछ कहना चाहते हैं। वैसे तो मोहन भागवत का जो भाषण था वो काफी लंबा था, उसमें से कुछ पॉइंट्स मैंने निकाले। मोहन भागवत ने कहा, छोटे छोटे विवादों को लेकर लड़ाइयां हमें छोड़नी होंगी, अहंकार का त्याग करना होगा, आपस में समन्वय से व्यवहार करना पहला आचरण है, सेवा और सरोकार, अपने आप को संयम में रखकर अन्यों का भी ख्याल रखें। इसके अलावा दोस्तों प्रभु राम को याद करते हुए जो किसी ने नहीं किया वो मोहन भागवत ने किया। राष्ट्रपति महात्मा गांधी को याद किया, जिनके अंतिम सांस तक, गांधी जी के अंतिम सांस तक जुबान पर तो हे राम ही रहा ना। तो यहाँ अपने भाषण में मोहन भागवत ने महात्मा गांधी का भी जिक्र किया। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि आज का दिन हम सब के लिए एक उत्सव का दिन है। हम सब दिवाली मनाएंगे क्योंकि हमारे प्रभु की इतना बड़ा, इतना सुंदर मंदिर आखिरकार बन गया। लेकिन ये सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं है,
ये एक मौका है दोस्तों, जिसमें हम प्रभु श्री राम के पूरे चरित्र को, उनके पूरे व्यक्तित्व को अपने जीवन में उतार सकते हैं। दोस्तों, राम राज्य की बुनियाद है सबके साथ समान व्यवहार। पीएम मोदी को खुद से सवाल पूछना चाहिए कि क्या उनकी सरकार में ऐसा हो रहा है? क्या उनकी सरकार में तमाम धर्म और तमाम संप्रदाय के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? जिस राम राज्य की परिकल्पना हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की थी, जिस राम राज्य की परिकल्पना के लिए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, क्या उस राम राज्य की ओर हम वाकई बढ़ रहे हैं? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।